हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और ऑडिटिंग पे वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एकदम लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ समझ लेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम का मतलब होता है डिटेल प्लान, है ना। कोई भी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, डिटेल प्लान होता है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कौन क्या काम करेगा, कितने टाइम के अंदर करेगा, कैसे करेगा। बस वही होता है ऑडिट प्रोग्राम में भी। ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिटर जो होता है वो पहले से डिसाइड कर लेगा कि उसका जो पीरियड है ऑडिट का, उस पीरियड के दौरान कौन सा काम कौन सा बंदा करेगा, कितने टाइम के अंदर करेगा, कैसे करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा एंड सो ऑन। तो इन शॉर्ट स्पैन ऑफ वर्क हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। तो डेफिनेशन कितनी इजी है और किसने दी है, तो हमको पता है ऑडिट में ज़्यादातर डेफिनेशन जो एक पर्सन ने दी है वो है स्पाइसर एंड पेगलर। तो अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान। क्या ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म बाय एन ऑडिटर। मतलब ऑडिटर और उसकी टीम क्या काम करेगी ऑडिट प्रोग्राम, मतलब ऑडिट स्पेन के दौरान, उसका जो डिटेल प्लान होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिट प्रोग्राम। तो डेफिनेशन कितनी इजी है, ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म बाय ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट विच इंक्लूड्स which work will be performed by whom, in which manner and within what time। मतलब कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से करेगा और कितने टाइम के अंदर करेगा, उसका जो डिटेल प्लान होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिट प्रोग्राम। यही आपको प्रेजेंटेशन में अभी आपको दिखेगी और साथ में आपको इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी अभी आपको दिख जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन से। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन, आपको दिख रही होगी ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन। मैंने अभी आपको बताया सारी डेफिनेशंस जो ऑडिटिंग में दी है वो दी है स्पाइसर और पेगलर ने। अच्छी वाली डेफिनेशन बहुत लोगों ने दी होगी, पर स्पाइसर एंड पेगलर इज़ लाइक सबसे ज़्यादा उनकी डेफिनेशन रिकग्नाइज होती है। तो अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, ऑडिट प्रोग्राम इज द डिटेल प्लान। मैंने अभी आपको बताया था ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक डिटेल प्लान होता है। किसका प्लान होता है, तो वर्क का प्लान होता है। किसका वर्क, जो ऑडिटर करेगा एंड स्टाफ, ऑफ कोर्स ऑडिटर उसके स्टाफ मेंबर्स करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। इट इंक्लूड्स विच वर्क विल बी परफॉर्म बाय होम, कि कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से करेगा एंड विद इन वॉट टाइम, और कितने टाइम के अंदर करेगा। सिंपल है। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या हो गई, डेफिनेशन किसने दी है, तो स्पाइसर पेगलर ने दी है। क्या है कि एक डिटेल प्लान है। किसका डिटेल प्लान है, जो काम करना है उसका डिटेल प्लान है। कौन काम करेगा, ऑडिटर और उसका स्टाफ काम करेगा। कब करेगा, जब उनका टाइम है तब करेगा। और इसके अंदर क्या चेक करेगा, वो कौन क्या काम करने वाला है, किस तरीके से करने वाला है, कितने टाइम के अंदर करने वाला है। तो तीन चीज़ें, बाय होम, इन विच मैनर एंड विद इन वॉट टाइम। ईजी। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस। देखो अभी आपको दिख रहे होंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो पहले मैं एकदम ईजी भाषा में समझा देता हूँ कि जो मेन ऑडिटर दूसरों को काम देता है, तो ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू हमको मालूम पड़ता है कि हाँ भाई कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है। तो मेन ऑडिटर जो होता है, चीफ ऑडिटर, उसको मालूम पड़ता है कि उसके असिस्टेंट्स ने कितना काम किया। तो वो लिखा है, द मेन ऑडिटर इज केप्ट इन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाय असिस्टेंट्स, असिस्टेंट ने कितना काम किया है, ताकि उसके प्रोग्रेस के बारे में हमको मालूम पड़ता रहे। क्लियर। दूसरा, हर एक ऑडिटर को हर एक जो क्लर्क होता है या असिस्टेंट होता है या मेन ऑडिटर का स्टाफ होता है, उसको अपना स्पैन ऑफ वर्क पहले से पता होता है। तो उसको पता है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो ईच ऑडिटर क्लर्क इज हैविंग कंप्लीट आइडिया अबाउट द स्पैन ऑफ वर्क। उसको अपना स्पैन ऑफ वर्क पहले से पता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, पहले से पता है। तो बाद में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। ईयर टू ईयर काम चलता रहता है, तो हमको पता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। क्या यूनिफॉर्मली एक साल से दूसरे साल काम चलता रहेगा तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। इसलिए ऑडिट प्रोग्राम की वजह से क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। क्लियर है। अब हमको पता है कौन सा काम कौन करने वाला है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हु विल परफॉर्म विच वर्क इन विथ मैनर एंड विद इन वॉट टाइम, हमको पहले से पता है। तो बाय होम एंड वॉट टाइम हमको पहले से पता है। तो ईजी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कि हाँ भाई ये काम किसने किया था, कब किया था। तो हमको बस पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन सा काम किसने किया है। क्लियर। आगे, जब कोई एक बंदा काम से छुट्टी लेता है, समझ लो कि एक 5 लोगों की टीम है, उसमें से एक इंसान जो है वो छुट्टी पे जा रहा है, तो उसका काम कैसे हम लोग दूसरों
दूसरे एम्प्लॉयज़ या स्टाफ के अंदर हम लोग इजीली एंट्रस्ट कर सकते हैं या फिर बांट सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम से बहुत इजी हो जाता है कि हाँ भाई ये इस पर्सन का काम था, ये 5 दिन की छुट्टी पे रहा, तो ये 5 दिन का काम थोड़ा थोड़ा सब में बांट लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, जब when one of the assistant goes on leave, his work can be easily entrusted among the other employees with the help of audit program. Yes. आगे नए नए ट्रेनीज होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता करना क्या है, तो उनको पता पहले से बता दिया जाता है कि ये आपका काम है, इस तरीके से आपको करना है, तो लिखा हुआ होगा, तो उनके लिए तो सब कुछ यही है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग सीए कर रहे थे तो हम लोग आर्टिकलशिप पे जाते थे, तो हमको पता नहीं था आर्टिकलशिप में करना क्या होता है, लेकिन ऑडिट प्रोग्राम में लिखा होता था कि हाँ भाई हिमांशु, आपको ये काम आज करना है या इतनी चीज़ें चेक कर लेनी है। तो इवन दो हमको बहुत ज़्यादा चीज़ डिटेल में नहीं पता होती थी, पर हमको कम से कम ये पता था कि हमारा टास्क क्या है। तो ऑडिट प्रोग्राम जो न्यू ट्रेनीज होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। Due to scheduled audit program, the allocation of work can be done in the audit assistance on the basis of merit and competence. कहने का मतलब कि हमको एक बार अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया और उसके हिसाब से काम कर लिया, तो सबको पता है कि किसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उनके मेरिट और कॉम्पिटेंस की वजह से, क्या मेरिट एंड कॉम्पिटेंस के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट ऑडिट प्रोग्राम का काम उनको एलोकेट कर सकते हैं। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में कोई हमारे पे नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही का इल्ज़ाम लगाता है कि हमने काम बराबर से नहीं किया है या ये बराबर से नहीं हुआ है, तो जब हमारे पे कोई नेग्लिजेंस का एलिगेशन लगाता है तो ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू प्रूव कर सकता है कि ये काम कब हुआ था। तो ये कोई ऐसा बोले ये काम नहीं किया, तो ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू वो प्रूव कर सकता है कि ये काम कब हुआ था, किसने किया था, इस तरीके से हुआ था। तो ऑडिट प्रोग्राम हेल्प करता है सबूत ढूंढने में, खुद सबूत नहीं होता, सबूत ढूंढने में हेल्प करता है कि हाँ भाई हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये काम कब हुआ था और किसने किया था। इसलिए कोई कल को कोई हमारे पर नेग्लिजेंस लगा भी दे तो ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू हम लोग वो ढूंढ सकते हैं, ईजी। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज। ये रहे डिसएडवांटेजेस। सबसे पहली बात, हम लोग के पास जब भी कोई फिक्स्ड प्रोग्राम होता है तो क्या होता है, हम लोग उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, तो कई बार क्या होता है स्पॉन्टेनियसनेस या एंथुसियाज्म ख़त्म हो जाता है। ये हमारे साथ घूमने के टाइम पे भी होता है, जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की होती है कि हमको यही करना है वही करना है, तो वो चार्म ख़त्म हो जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अनप्लान्ड ही अच्छी होती है। वैसे ही ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो फिक्स्ड प्रोग्राम के बेसिस पे चलता है, फिक्स्ड प्रोग्राम होता है। इसकी वजह से कई बार एम्प्लॉयज़ की एंथुसियाज्म या एफिशिएंसी या इनिशिएटिव का जो कॉज होता है कि नहीं ये मैं कर दूंगा, वो इनिशिएटिव खत्म हो जाता है। तो मतलब ज़ील एंथुसियाज्म क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमको फिक्स्ड प्रोग्राम फॉलो करना है। दूसरा, ड्यू टू फिक्स्ड प्रोग्राम ऑडिट बिकम्स मैकेनिकल। वही वापस से रिपीटेशन ही है पॉइंट का कि पहले बोला था कि एफिशिएंसी कम हो जाती है, एंथुसियाज्म कम हो जाता है, अब बोल रहे हैं कि मैकेनिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को एक जैसा ही काम करना है, सेम एनवायरनमेंट में काम करना है। तीसरा, द असिस्टेंट्स ट्राई टू कवर द इनएफिशिएंसी। कई बार एम्प्लॉयज़ क्या अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए ऑडिट प्रोग्राम को ब्लेम कर देते हैं। वो बोलेंगे आपने बोला था इस तरह से करना, इसलिए किया, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया। तो इसका मतलब कई बार एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, असिस्टेंट्स जो होते हैं, वो अपनी इनएफिशिएंसी को कवर करने के लिए ब्लेम किस पे डाल देंगे, शेड्यूल ऑडिट प्रोग्राम पे, कि आपने बोला था इतने टाइम में हो जाना चाहिए इसलिए हमने जैसे तैसे कर दिया। पर ये इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग को बुरी तरह से काम करना है। तो कई बार वो इनएफिशिएंसी को छुपाने की कोशिश भी करते हैं। चौथा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड, हर एक चीज़ को इंक्लूड करना, आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, हर चीज़ को इंक्लूड कर ही नहीं सकते। इन द सेम वे ऑडिट प्रोग्राम के अंदर हर एक चीज़ को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है? तो ऑडिट प्रोग्राम डिफर्स फ्रॉम बिजनेस में, हर एक बिजनेस का ऑडिट प्रोग्राम अलग होता है। कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि जो हर एक ऑडिट प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल हो। तो देयर इज़ नो फिक्स फॉर्मेट जो हर एक बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। तो प्रोग्राम जो ऑडिट प्रोग्राम होता है डिफर्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। ऐसा कोई थंब रूल या फिर ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है कि एक ऑडिट प्रोग्राम बना दिए जो हर एक बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इट डिपेंड्स कि बिजनेस किस टाइप का है, छोटा है बड़ा है, तो उस पर भी ऑडिट प्रोग्राम चेंज हो सकता है। तो देयर इज़ नो फिक्स फॉर्मेट, ये एक और लिमिटेशन हो गया। और लास्ट में, छोटा बिजनेस है तो उसमें ज़रूरत ही नहीं होती कि आप प्रोग्राम बनाओ। इतना छोटा बिजनेस है, इतनी उसमें प्लानिंग क्या ही कर लोगे आप। तो कई बार ऐसा लगता है कि ऑडिट प्रोग्राम अननेसेसरी है स्मॉल बिजनेस के लिए। बड़े बिजनेस के लिए तो ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन छोटे बिजनेस के लिए कई बार हो जाता है कि हमको लगता है कि ज़रूरत ही नहीं थी ऑडिट प्रोग्राम बनाने की। बस ये थे आपके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम, क्या होते हैं उसके एडवांटेजेस, क्या होते हैं उसके लूप होल्स या डिसएडवांटेजेस। मैं वापस एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरे कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस से आपको एग्जाम में कोई हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। और ऑफ कोर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय बाय।